समझने की आवश्यकता है और हिंदू समाज को इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। हाँ, वो सचेत, हाँ 10 सेकंड में बोल लीजिए, उसके बाद में सरवर साहब फौरन आ रही हूँ। बोले 10 सेकंड में। नहीं चित्रा जी, देखिए मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो स्लीपर सेल है वो आपसे आपका वोट नहीं चाहते, वो वोट से भी ज्यादा चाहते हैं। वो इस बात का इख्तियार चाहते हैं कि आपको क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है और दूसरे धर्म में क्या बोलना है, ये भी वो चाहते हैं। और ये जो खतरनाक आरएसएस की पद्धति है, यही इस देश को तोड़ने की तैयार है। इस देश में प्रधानमंत्री 10 साल से बैठे हिंदू हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वो हिंदू हैं, 10 साल से इनकी सरकार है, राष्ट्रपति हिंदू, गवर्नर हिंदू, और सबसे ज्यादा खतरा हिंदू को ही हो रहा है। ये जो भय दिखा के राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ये देश के और समाज के सबसे बड़े खतरनाक लोग। असल में इनकी जबान पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो देश को तोड़ के लेके यहां तक आए हैं, जिन्होंने एक बड़ी खाई पैदा कर दी है। मैं 4 लाइनें सागर खयामी की बात लेके खत्म करता हूं कि ऐसी कोई मिसाल जमाने ने अगर पाई हो कि हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो और बस्ती किसी की किसी राम ने जयारो अगर जलाई हो और नानक की राह सिर्फ अगर सिखों को ही दिखाई हो, राम और रहीम और नानक और ईसा तो नर्म है, चमचों को देखिए इन्हीं की पतीली गर्म है। असल में ये वही लोग हैं जो उस पूरे देश को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, संगीत और इनकी जबान पे लगाम नहीं लगा तो सब। देखिए, जब इस देश के मंदिरों को जब ध्वस्त किया गया तो इस्लाम के नाम पर ही ध्वस्त किया गया, अल्लाह के नाम पर ही ध्वस्त किया गया, तो ये तो मत ही बताइए। और जहां पर इस्लाम है वहां भी ध्वस्त किया गया। बांग्लादेश में कितने मंदिर बचे हुए हैं भाई? पाकिस्तान में कितने मंदिर बचे हुए हैं भाई? अफगानिस्तान हिंदू बहुल इलाका हुआ करता है, एक मंदिर बता दो वहां पर बचा हुआ। पाकिस्तान के अंदर 25 मंदिर बचे हुए हैं, 27 मंदिर बचे हुए हैं। तो ये मानसिकता का सवाल है। मैं फिर ये बात कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, गुलाब का जब बागीचा होता है तो हम उसे गुलाब की बागीचा कहते हैं। यदि उसको बबूल पूरा घेर ले तो फिर कहा जाता है गुलाबों की बागीचा थी। वैसे ही अफगानिस्तान कभी गुलाबों की बागीचा थी, आज बबूल का बागीचा बन गया है। आज इस्लाम के मानने वाले बहुतायत हो गए हैं, तो मानसिकता भी वही है। बामियान की मूर्तियां तोड़ दी जाएंगी। हमने कभी ऐसा अपने जीवन, और आप छोड़ दीजिए ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू क्या लिखते हैं? कहते हैं इस्लाम के आने से पहले भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा थी। धर्म के लिए हत्या और मंदिर या ये सब तो तोड़ने की परंपरा इस्लाम के साथ आई है, पहले ऐसी नहीं थी। ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया ना। अभी तो नमाज की आपने पूजा पद्धति भी बदल दो और ये नमाज पढ़ने दीजिए शांति से सड़क पर या फिर घरों में छत पर। मैंने कहा कि ये मानसिकता में कोई बदलाव नहीं है। गुलाम सरवर जी, कोई बदलाव नहीं है। कहने का मतलब ये है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जिसकी सरकार आती है, जिधर आप लोग रहते हैं उसके हिसाब से फैसले हो जाते हैं। आज इनकी सरकार है, यकीनन जो 20 और 80 वाले नारे देते हो वो उस तरह के फैसले ले रहे हैं, तो फिर किस बात की दिक्कत? कोई कंफ्यूजन है क्या आप लोगों में इस चीज को लेकर? नहीं, वो तो अभी पूरी बात संगीत रांगी जी ने अपनी रखी और पहले भी रखते रहे हैं, और जिस विचारधारा से है उसको तो प्रकट करते ही रहेंगे। सभी लोगों ने सुना, आप लोगों ने भी सुना, पूरा देश सुन रहा है और पूरा देश समझ भी रहा है। एक लाइन में इन्होंने 8, 10, 15 पॉइंट जितने थे सब रख दिए, औरंगजेब को भी लाया पकड़ के। अब बात रिपीट नहीं कीजिए ना, आप अपना बताइए कि इन्होंने जो कहा उसमें गलत क्या क्या कहा। हम भारत में हैं, इन्होंने कहा औरंगजेब के कब्रों के पीछे मुसलमान भाग रहा, कहीं ना कब्रों के पीछे भाग रहा, नहीं, वो सब हिंदू ही भाई भाग रहे। बचाने का मैंने जो बयान है वो भी, और बचाने के लिए खड़े होने वाले भी वही है, और औरंगजेब की महिमा मंडन में पुस्तक लिखने वाले भी सब वही। हम नहीं है भाई, सुन लीजिए। तो ये अपना निमटेंगे उससे। रही बात, एक लाइन तो बोलना ही पड़ेगा। इन्होंने कहा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हवाला दिया कि इस्लाम से पहले ये परंपरा नहीं थी, तो बौद्ध धर्म जो यहां से समाप्त हो गया, वो इस्लाम तो तब था ही नहीं, तो वो परंपरा कहां से आ गई? आज बौद्ध गया में जो आंदोलन शुरू हुआ है उसमें इस्लाम का कहां पे रोल है? और भाई को मार के शासन हत्या लिया इसलिए क्रूर है। भगवान बुद्ध को तो विष्णु का 8वां अवतार बताया जाता है। राजा नहीं था। भगवान बुद्ध को विष्णु का 8वां अवतार बताते हैं सनातन धर्म को मानने वाले लोग। इतना हल्का हिस्ट्री रखते हैं कि लोग हंसते हैं। असल में मुद्दा ये है कि ये फोर्सफुल्ली कन्वर्जन का इनका पहले का इतिहास रहा है। बौद्ध धर्म को इन्होंने समाप्त किया, ये सिख धर्म को भी करना चाह रहे हैं, खालिस्तान के नाम पर उनको आतंकवादी कहकर। ये इस्लाम धर्म को भी समाप्त करना चाह रहे हैं और मनुवाद को स्थापित करना चाह रहे हैं। क्या है मनुवाद? जो अब पॉसिबल क्या है मनुवाद? क्या है मनुवाद? मनुवाद ही तो चल रहा है औरंगजेब के जनाजे के पीछे। 60% अभी रिपोर्ट निकाल लीजिए, 60% ब्राह्मणों को जज बनाया गया पिछले 10 सालों में।
60%। हाँ। यही तो मनुवाद है। ये 100% जज, 100% एसपी, 100% कलेक्टर, देश के प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं। अच्छा, बनाता कौन है जज, ये बताइए, जज कौन बनाता है? जज कौन बनाता है? अरे सर, शर्म कर लीजिए। मीडिया 100% मीडिया अपनी काबिलियत से बैठे हुए हैं सर, थोड़ी सी शर्म कर लीजिए। अपनी काबिलियत से बैठे हुए हैं, है ना सर? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए हाफिज जी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बिल्कुल गलत बात है, मीडिया पर मत आइए। अपनी काबिलियत से बैठे हुए हैं और ये बहुत गलत बात है। जज को कौन सी सरकार नियुक्त करती है बताइए? जज को कौन सी सरकार नियुक्त करती है? किस जज को नियुक्त किया गया है? आपने जिक्र किया है, बताइए, बताइए। आंकड़ा लोग ले रहे हैं, आंकड़ा नहीं, बताइए। हवा में नहीं बातें, आगे मुगल और पीछे हवा पीछे में नहीं बताइए, मुगल पे मत जाइए। कौन सी सरकार ने किस जज को नियुक्त किया ये बताइए? आपने अभी भी कहा है। आप 10 साल में कितनी नियुक्तियां हुई है, उसमें कितने % अपर कास्ट है? फिर वही बात, फिर वही बात। अपर कास्ट के अंदर काबिलियत है, यही तो मनुवाद है। अरे यही तो बोल देना है ना सर। और बाकी इस योग्य ही नहीं है। मनुस्मृति पढ़ लीजिए, ठीक है ना सर? और उससे ज्यादा आपको भारत का संविधान पढ़ने की जरूरत है, मुझे लग रहा है। मनुस्मृति थोड़ा कम पढ़िए और उसका जिक्र कम पढ़िए। भारत के संविधान का जिक्र करेंगे तो ज्यादा आबादी तक आपकी बात पहुंचेगी। लेकिन ठीक है, एक जल्दी से संगीत रागी जी के पास मैं आऊंगी, लेकिन एक जल्दी से आपने कहा, इन्होंने जिस बात का जिक्र किया, जो मुझे बहुत जानकारी नहीं है इस वजह से, कि केवल एक ही, इन्हीं को केवल मानिए, बाकी सब काफिर हैं, बाकी सब आपके दुश्मन हैं, ये जो संगीत रागी जी गिना रहे थे वो गलत है? हाफिज साहब जी, आप ही से सवाल था। हाँ, क्या सवाल आप हमसे कर रही हैं? एक ईश्वरवाद की हमारे यहाँ विवेकानंद को कोट किया है। हाँ। नहीं, आपने किसी को भी कोट किया हो। हाँ। और एक ईश्वरवाद पर हम भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं, और हमें लगता है सारी दुनिया अलग अलग ढंग से एक ही को ईश्वर मानती है, एक ही को सब सृष्टि का रचयिता मानती है, एक ही को पैदा करने वाला मानती है। तो हम एक की ही इबादत करते हैं। हम तो इबादत में जब सर झुकाते हैं तो हम प्रोफेट के सामने भी नहीं सर झुकाते हैं। हमारे यहाँ दरगाहों पर जो परंपरा है, भारतीय परंपरा जो है, वो जिसका इन्होंने कई बार जिक्र भी किया, अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमारे यहाँ वहां भी सर झुकाना मना है। हम तो सिर्फ खुदा, अल्लाह, ईश्वर, जो भी जिस नाम से उसको बुलाएं, जिसने सबको पैदा किया है। अगर जो लोग नहीं मानते हैं वो फिर मतलब दुश्मन है, काफिर है, दुनिया में अपने अपने ढंग से सब जी रहे। हाँ, चाइना नहीं जी रहा क्या? जापान नहीं जी रहा क्या? अमेरिका नहीं जी रहा? मैं जानना चाहती हूँ कि बाकी अगर जो नहीं मानता है वो दुश्मन होता है। मैं एक बार नहीं, कौन दुश्मन होता है? यही तो बता के जाने, क्यों नहीं टोका इनको आपने? इनका एजेंडा है बताने का। हाँ, इनका एजेंडा है। ये तो कल को गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ भी बोलेंगे। सर छोड़ दीजिए, नहीं किसी भी ग्रंथ के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं नहीं बोलनी चाहिए, किसी भी ग्रंथ के खिलाफ नहीं। 84 में सिखों का किसने कत्लेआम किया था? मुसलमानों ने। नहीं, 84 ठीक है, में सिखों संजय जी जल्दी बोलेंगे, राधिका जी आ रही हूं, उसके बाद अनिल दुबे जी फौरन आ रही हूं मैं आपके पास। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो बड़ी बातें वो कह रही है कि ऐसा है ही नहीं। ठीक है, 84 में एक्यूज बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिल्ली की सड़कों किसी भी धर्म का या धर्म ग्रंथ का अपमान नहीं करेंगे प्लीज। ठीक है, मुद्दे पर बहस, मुद्दे पर मुद्दों पर बहस। मुसलमान था क्या? ठीक है, ठीक है, संगीत रागी जी। आपने उनसे पूछा, मैंने जलाया था, मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी। मैंने नहीं कौन सी जलाया दुनिया में 55 साल में सरकार ने राज किया, जिन्होंने सिखों को जलाया? आपने उनसे सवाल किया कि आज मुसलमान पिछड़ा है। ठीक है, अभी हमारे पास कोई कांग्रेस का है नहीं, मैं सवाल का जवाब नहीं ले सकती। संगीत रागी जी अपनी बात करिए, अनिल दुबे जी उसके बाद आ रही हूँ, रीना जी उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ जल्दी से। चित्रा, वो कह रहे हैं आपको जानकारी नहीं, आप आगे यहाँ पर गिनाने के लिए। चित्रा, मैंने तो इस्लाम पढ़ा है, उस पर किताब भी लिखी है, इसलिए मैं कह सकता हूँ, बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, रमजान के पाक महीने के बाद मुशरिकों को जहां देखो, मुशरिक कौन होता था मालूम है? जो इस्लाम में विश्वास नहीं करता था, बुत परस्त उसके लिए शब्द बनाया था, पर्शियन शब्द आया था बुत परस्त। जहां देखो इतना मारो, उसके लिंब तोड़ दो। ये कहां से है? ये कहां से आता है? ये थियोलॉजी ऑफ इस्लाम है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एक चीज और जिक्र कर रहा हूं, दुनिया का कोई हिस्सा ले लीजिए जहां पर इस्लाम के मानने वाले बहुतायत में हैं, वो सारे इलाके संवेदनशील हो जाते हैं। पूरी दुनिया में बम कौन फोड़ता है? बम कौन फोड़ता है? पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वाला बम फोड़ता है। बन जाता है। नहीं, देखिए, फिर वही मैंने आपको टोका नहीं था, सुनिए अब इधर से अपने जगह पर सारे मुसलमान
टेररिस्ट नहीं है, लेकिन सारे टेररिस्ट मुसलमान ही क्यों निकलते कहां हैं? सारे टेररिस्ट मुसलमान हैं? ध्यान दीजिएगा, यार, भारत के कहां अंदर सारे भी, टेररिस्ट भारत घर के पे हमला कर रहा है, भारत के कह रहा अंदर तुझे भी, छोड़ूंगा नहीं, वो भारत के टेररिस्ट अंदर भी नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, कि आप परिभाषा भी टेररिस्ट जितने के अपने हिसाब से मुसलमानों करते की हैं। जनसंख्या आप जैसे बढ़ेगी, डिफाइन करना चाहते हैं, ये कर लेते खतरे हैं। और आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। ये मैं फिर चेता रहा हूं, मुसलमानों की जितनी जनसंख्या बढ़ेगी खतरे उतने फिर आप आ गए ना, बढ़ेंगे। सवाल मैं पूछा इसलिए है, कह रहा नमाज को लेकर हूं, आप यही चले जा रहे हैं, कहां से लोग कहां? जा करके सीएए के खिलाफ सड़कों पर उतर आके ठीक है। बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए, भारत के मुसलमानों का कलेजा फटता ठीक है। है। इससे ज्यादा कोई गद्दारी का सबूत हो नहीं सकता ठीक है। है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो अपने अपने चश्मे से आप लोग देखते हैं। अनिल दुबे जी, सॉरी मैं आपके पास बहुत देर से आ रही हूँ, 2 लाइन में जल्दी से। अब सरकार से मुलाकात करके बोलेंगे अपने अधिकारियों को सुधारिए, ऐसे बयान ना दे वो, अगर आप लोग आलोचना कर रहे हैं छोटी छोटी सोशल मीडिया पर। बिल्कुल चित्रा जी, देखिए चित्रा जी, ये समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र बड़े खुश हो रहे थे, उसमें ये खुश ना हो। जयंत जी के ट्वीट का सिर्फ इतना सही मतलब है कि पुलिस उनको धमकावे ना, वो सड़क खाली करावे, कानून व्यवस्था का पालन करावे, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जो अधिकारी ने जो गलत भाषा का प्रयोग किया वो हम उच्चाधिकारियों से, बड़े लोगों से कहेंगे, लेकिन में बात करनी पड़ जाए तो फिर बात कौन अपनी आगे पहुंचाएगा महाराज, यही तो बड़ा सवाल है। मेरे पास वक्त इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर स्थिति यकीनन अपने आप में बहुत सारे सवालों को पैदा करती है, लेकिन अगले 10 दिनों में कई त्योहार आने वाले हैं। पहले नवरात्र की शुरुआत होगी, फिर ईद, उसके बाद रामनवमी। ये सभी अहम त्योहार हैं और सभी धर्म के लोगों को हंसी खुशी से ये त्योहार मनाना चाहिए, एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाना चाहिए, लेकिन सड़कों को त्योहार मनाने या नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सड़कों पर ट्रैफिक को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को, दूसरों को परेशानी होती है। किसी को अस्पताल जाना हो, किसी को दूसरे जरूरी काम से बाहर जाना हो, यह कानून के खिलाफ है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ऐसे नियम हैं। मुस्लिम देशों में भी सड़कों पर ट्रैफिक को रोकने पर पाबंदी है। दुबई में, जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया, सड़क किनारे नमाज अदा करने पर जुर्माने का प्रावधान है। अबू धाबी में हाईवे के किनारे नमाज पढ़ने पर जुर्माना लगा दिया जाता है। यहां तक कि इस्लामिक विद्वान भी कहते हैं नमाज के दौरान दूसरों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, खासकर सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों, क्योंकि इससे नमाज में बाधा आ सकती है। इन सब बातों को देखते हुए सड़क पर नमाज से जहां संभव हो सके वहां पर परहेज करना चाहिए, लेकिन इसी के साथ ही साथ अधिकारियों को भी अपनी एक लक्ष्मण रेखा जरूर तय की जानी चाहिए। आप कोई भी बात ऐसी नहीं बोलें जो दूसरों को ज्यादा चुभती हो। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।